हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के डिजिटल क्लासेस के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीयता या इंटरनेशनलिज्म। इस अंतर्राष्ट्रीयता के टॉपिक को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह टॉपिक अपने आप में पूरे संसार को एक घर के रूप में बनाने का सीख देता है। इस क्रम में हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीयता हमारे वसुधैव कुटुंबकम के उस सूत्र को चरितार्थ करता है, जिसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में पूरा संसार एक परिवार है। मानव विकास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा जिसे आधारभूत रूप में लेकर आगे बढ़ती है। तो आइए हम लोग आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्यार्थियों इसके मीनिंग के बारे में, इसका अर्थ के बारे में समझेंगे। What is the meaning of internationalism? हम कह सकते हैं कि internationalism is the enlargement of democratic values and democratic system on whole world। जैसे हम बात करते हैं कि संसार में विश्व के ज़्यादातर देश आज प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनाने का अभिप्राय ये होता है कि वो देश अपने समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवगाहन करना चाहते हैं। ये प्रजातांत्रिक मूल्य आप अच्छे से जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जो हमारे मूल अधिकारों में व्यक्त किए गए हैं। जैसे प्रजातांत्रिक मूल्य में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता आदि। इन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपने समाज में विश्व के ज़्यादातर देश व्यवस्थित करके उसको अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अच्छा माना जाता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि मानव का उत्थान होता है, और जब सारे देश इस प्रणाली में रत हो जाते हैं तो इस तरह के मूल्यों का अवगाहन करना शिक्षा का एक कार्य बन जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीयता कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इट रेफर्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेटर्निटी फॉर द ह्यूमैनिटी अबाउट वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने का कार्य करता है। शिक्षा जब अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करते हुए लोगों को मानवता और भाईचारे की सीख दे, तो संसार में यह एक अनोखा रूप निखर के आता है कि सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के उस सूत्र पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि जो शिक्षा का मूल लक्ष्य होता है। इस क्रम में हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा जब व्यक्ति को उसके अंदर मानवता, भाईचारे की सीख देते हुए उनके साथ समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता के मूल्यों को पोषित करता है, तब उचित रूप में हम कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीयता का जो एक रूप निखर के सामने आए वह चरितार्थ होता है शिक्षा में। आइए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। वास्तव में स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीयता की कई परिभाषाएं हैं, बट हम सूक्ष्म रूप में एक परिभाषा का उल्लेख यहाँ करें तो अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ महोदय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता, internationalism is a feeling of that
द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली ए मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। गोल्डस्मिथ महोदय के अनुसार हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जो व्यक्ति को किसी एक राज्य या किसी एक देश के क्रम में सीमित करके नहीं रखता, बल्कि उसे विश्व नागरिक बनाने के लिए कार्य करता है। विश्व नागरिकता का उसके अंदर समझ डेवलप हो जाती है, वह विश्व नागरिक बनने के क्रम में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीयता इस क्रम में परिभाषा के रूप में दिया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलिज्म। इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीयता, और शिक्षा का उद्देश्यों के साथ जुड़कर यह कैसे आगे बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता का विचार इन उद्देश्यों के क्रम में आगे बढ़ता है। टू गिव नॉलेज फॉर इम्पॉर्टेंट मैटर एंड टू लिव टुगेदर। लोगों को प्रमुख बातों जो भी संसार के प्रमुख मुद्दे हैं उनको समझने के लिए, और लोगों को, सारे देश में सारे लोगों को, सभी प्रजातियों को, सभी धर्म मानने वाले लोगों को एक साथ रहने और एक साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। इस उद्देश्य के साथ इंटरनेशनलिज्म का विचार आगे बढ़ता है। दूसरा उद्देश्य हम कहें टू गिव नॉलेज ऑफ वैल्यूज एंड इंस्पिरेशंस विथ देयर हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह विभिन्न संस्कृतियों और उनके आवासों तथा उनके प्रेरित होने वाले उन मूल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीयता का विचार लोगों को अपने आवासीय क्षेत्र में अपनी संस्कृतियों के एसिमिलेशन के साथ आगे बढ़ने, विभिन्न संस्कृतियों के एसिमिलेशन के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सीख देता है। इसका अगला उद्देश्य है टू गिव द ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फॉर रिसर्च ऑफ सिमिलर वेलफेयर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ शिक्षा के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीयता के विचार के माध्यम से हम विद्यार्थियों को सीख देने का प्रयास करते हैं, उनको उस प्रशिक्षण देने का विचार देते हैं कि कैसे वह नए समान परक बातों को विभिन्न संस्कृतियों से ढूंढें, जिनके माध्यम से उन लोगों में एकीकरण का भाव आए, उन लोगों में एक साथ मिलकर रहने और सहज प्रवृत्ति में विकास करने का विचार सामने आए। तो ऐसी खोजपूर्ण प्रवृत्ति के लिए यह आवश्यक होता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट कि यह कहता है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हेल्दी सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीयता का विचार सीधे तौर पर बच्चों को सक्रिय रूप में समाज के कार्यों में भाग लेने की जोर देता है, समाज को एक स्वस्थपूर्ण समाज बनाने के लिए आगे बढ़ाता है कि लोगों में जब अंतर्राष्ट्रीयता का विचार आएगा तो विश्व में कहीं भी अच्छे विचारों को एक मंच मिलेगा, और वो अच्छे विचार लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और खुद को प्रेरित होंगे, और उस प्रेरणा के स्वरूप हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उस आगे बढ़ने के क्रम को लोगों में आपस में सहयोगपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे लोग सहज रूप में समाज में सम्बन्धित होकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट उद्देश्य के क्रम में हम लोग देख रहे हैं टू डेवलप ए सेंस ऑफ इक्वल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल कल्चर्स, नेशनलिज्म एंड रेसेस। यह अंतर्राष्ट्रीयता का विचार विद्यार्थियों या व्यक्तियों के अंदर एक समान परक,
समझ प्रकट करता है, उनके अंदर समान समझ डेवलप करता है, जिससे वो सभी संस्कृतियों में, सभी राष्ट्रों में और रेसेस, सभी निजातियों के क्रम में सहज रूप में आगे बढ़ता है, जिससे वो इन संस्कृतियों, राष्ट्रीय सीमा रेखाओं और जातियों के बंधन, इन सबसे ऊपर उठ के सोचने के लिए उसके अंदर समझ डेवलप हो पाती है। तो इस उद्देश्य से भी अंतर्राष्ट्रीयता का विचार या शिक्षा में आवश्यक है। अगला हम लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चिल्ड्रन शुड बी टॉट नॉट टू गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ओन कल्चरल एंड नेशनल सेंटिमेंट। यहाँ विद्यार्थियों को केवल अपने संस्कृतियों और अपने ही देश के व्यवस्था के बारे में समझ डेवलप करके सीमित हो जाने के विचार को वह रोकता है, कि वो कहता है कि केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अन्य संस्कृतियों के बारे में, अन्य देश के कार्यप्रणाली के बारे में भी समझना है, जानना है, और लोग कैसे रह के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम एक उद्देश्य के क्रम में ये भी लेके चलते हैं कि हम विद्यार्थियों का जो उनका सेंटिमेंट लिमिटेड हो जाता है, उस लिमिटेड सेंटिमेंट को अंतर्राष्ट्रीयता का विचार ओपन करता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नीड फॉर इम्प्रूविंग इंटरनेशनलिज्म, क्या क्या बातें आवश्यक हैं कि जिससे हम अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को आगे लेके चलें। तो सबसे पहले ह्यूमन वेलफेयर इम्पॉसिबल बाई मेरे नेशनलिटी। हम कह सकते हैं कि केवल राष्ट्रीयता के विचार से ही मानव का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीयता का विचार आवश्यक है। केवल हम सीमित राष्ट्रीयता की सोच से मानव कल्याण नहीं कर सकते। ये जो विचार है, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रूप में शिक्षा के रूप में लेके आना होगा। दूसरे क्रम में हम लोग देखते हैं फॉर द डेवलपमेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। आज हम कह सकते हैं कि विश्व तकनीकी के क्रम में पूरा संसार एक दिखाई देता है। वो विचार साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से एकीकरण का भाव दिखा रहा है। इसलिए जो आज तकनीकी को अपनाने में हम एकीकरण का भाव प्रदर्शित करते हैं, वही भाव हम मानव मूल्यों या मानव परक विषयों के भी अध्ययन में अगर एकजुटता दिखाएं, एक एकीकरण का भाव प्रदर्शित करें, तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता की समझ आवश्यक है। आगे के क्रम में हम देखते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ नेशंस। यहाँ राष्ट्रों का आपसी एक दूसरे पर निर्भरता का भाव प्रदर्शित होता है अंतर्राष्ट्रीयता के विचार से, इसलिए भी आवश्यक है। टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन। हम कह सकते हैं कि देशों का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट या अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखे हैं, उनको हम संभालने जैसे उनके अस्तित्व को बनाए रखने की बात करते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीयता के विचार से जुड़ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीयता मंच पे हमारा एक सम्मान होगा और हम अपने अस्तित्व को बना सकेंगे और कोई हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व को संभालने और स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीयता का विचार आवश्यक। टू एंड वार्स, हम कह सकते हैं कि यह युद्धों को समाप्त करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीयता का विचार आवश्यक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आवश्यक हैं अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम लोग मेजर्स ऑफ इंटरनेशनलिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये कौन कौन से उपाय हैं जो अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को आगे बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को विकसित करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए पर्पस इन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। हमें इस विचार को अपने शिक्षा के उद्देश्यों में रखना होगा।
दूसरा है एजुकेशनल कुरिकुलम इम्प्रूवमेंट। हम अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को नवीनीकृत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और उस इम्प्रूवमेंट में हम अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को, अंतर्राष्ट्रीयता के भाव को जोड़ेंगे, जिससे व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय सूझ डेवलप हो सके। डेली ग्रुप मीटिंग प्रोग्राम, प्रत्येक दिन एक ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो धार्मिक ग्रुप मीटिंग हो, चाहे सामाजिक हो, हम ग्रुप मीटिंग करते रहें, जिससे सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी राष्ट्रों को बराबर का दर्जा मिले। जैसे हम कहते हैं ना, G7, G20 और संघाई, ओपेक, ये सब कंट्रीज बने हैं ना, इन कंट्रीज के सहारे, ये जो ग्रुप बने हैं, इन ग्रुप के सहारे, निर्गुट आंदोलन के सहारे यहाँ हम इकट्ठे होते हैं देश, और उनको बराबर का दर्जा मिलता है, और वो मीटिंग करते हैं। तो उन मीटिंग के माध्यम से उनमें एकजुटता का भाव आता है, ये अंतर्राष्ट्रीयता का भाव आगे बढ़ता है। इसी क्रम में हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल डेज एंड इंटरनेशनल लीडर्स स्पीच। हम अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाते हैं, जैसे हम कहें पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, या हम कह सकते हैं कि हम लोग विश्व के उन दिवसों को मनाते हैं जो शांति दिवस। हम लोग उन बातों को अपनाते हैं जो पूरा संसार मनाए, और जब उन दिवसों को हम मनाते हैं, उन दिवसों को मनाने और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की स्पीचों को सुनने के क्रम में एक विचार आता है, जैसे हम कहें कि नोबेल प्राइज पुरस्कार, नोबेल प्राइज, पुलित्जर सम्मान, ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय, पुलित्जर तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, और एक नहीं पूरे संसार में, हम एशिया में कह सकते हैं, एशिया महाद्वीप में दिए जाने वाला सम्मान। तो नोबेल पुरस्कार पूरे अंतर्राष्ट्रीयता लेवल पर कई क्षेत्रों में दिया जाने वाला सम्मान है। ये सम्मान मिलने का क्रम अंतर्राष्ट्रीयता के भाव को जगाता है। तो ये उपाय हैं जिनको हम अपनाकर अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम, हम अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजनों को, संस्कृतियों के कार्यक्रमों को जोड़कर हम बहुत आसानी से अंतर्राष्ट्रीयता का भाव डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ टीचर, शिक्षकों का एक देश से दूसरे देश में जाके उन शिक्षण कार्य करने का एक विचार भी अंतर्राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। ट्रैवल अब्रॉड, हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देके, जैसे लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हैं, लोग लंदन जाते हैं, लोग अमेरिका या फ्रांस जाते हैं, उन महत्वपूर्ण स्थानों को देखने, तो इससे अंतर्राष्ट्रीयता का भाव जगता है, इसको भी हमें प्रश्रय देना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी प्रदर्शनियाँ भी, गोष्ठियों का भी आयोजन, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाए, जिससे लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के बारे में जान सकें, देख सकें, और इस प्रकार उनके अंदर एक भाव डेवलप हो पाता है किस चीज़ का, अंतर्राष्ट्रीयता के विचार का। तो इस क्रम में हम लोगों ने आज स्टूडेंट्स समरी के रूप में कह सकते हैं, हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ, उसकी डेफिनीशन और उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, तथा वो आवश्यक क्यों है हमारे समाज में, हमारे संसार में, उसको बारे में पढ़ें। और हम लास्ट में ये भी देखें कि हम कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे अंतर्राष्ट्रीयता का विचार आगे बढ़े और डेवलप हो, जिससे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीयता का विचार व्यवस्थित हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।